Hi everyone, Namaste. This is Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel Tech Wings Blog by Janu Anjali Kochar. So आज है 10th of July जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. It is 10th of July और आज मुझे कैलेंडर इवेंट में एक नोटिफिकेशन आया that it has been your 7 years in media. Maybe somehow I think a couple of years back मैंने 10th of July रिकॉर्ड किया था. It being when I started my field of work in content specifically. So I tell you what, आज का जो कॉन्वर्जेशन है वो होने वाला है अराउंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क फॉर मी. अभी मैं इसके बारे में क्यों बात करना मैंने एकदम से डिसाइड करा. फर्स्ट 10th of July रिमाइंडेड मी ऑफ दैट. सेकेंड, आई जस्ट हैड अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ माई गेस्ट who was speaking a lot about law of attraction and in fact कल भी जो मेरा पॉडकास्ट था वो भी एक गेस्ट के साथ था जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जिसमें भी हमने बात करी. Okay, so that made me recall that whatever these people were saying about law of attraction या फिर मतलब whatever you say या जो भी आपके words हैं, जो भी आपकी energies हैं, जैसे वो जा रही हैं वैसे ही they कम बैक. वो जो लॉ होता है ना न्यूटन का कि every action has an equal and opposite reaction. So whatever you are giving to the universe is getting back to you. And कैसे भी मतलब कुछ magically और हो जाता है ऐसा. And I tell you what, I'm not going to talk about those self-help books और those big words और जितने भी आप लोगों को लगता है कि आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो. I'm going to talk about my personal experience. So I tell you what, ये जो मैंने आपको भी बोला कि 10th of July है where I complete 7 years in content industry. तो ये कैसे हुआ? While I was an engineering student, मैंने इंजीनियरिंग करी थी एंड उसके बाद प्रॉब्लम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कभी भी कंटेंट में जाने वाली हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कभी भी मीडिया में जाने वाली हूँ. तो ये कैसे सडनली आई गॉट इनटू कंटेंट राइटिंग. अब इसके बारे में जब मैं सोचती हूँ ना तो आई रिमेंबर दैट वन कॉल. मुझे अभी भी याद है, क्लियर विजन है मुझे इस बात का. आई वॉज सिटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी वर लाइक सिटिंग इन आवर वेरी गो टू प्लेस. वी वर हैविंग कॉन्वर्जेशन कि इंजीनियरिंग कर ली, अब इसके बाद कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग. एंड एट दैट वेरी मोमेंट जब हम ये सोच रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ करना है, वी आर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग, वी आर गिविंग इंटरव्यूज एक्सेट्रा इन इंजीनियरिंग ओनली. ठीक है, उस टाइम पे कहाँ से मुझे एक रैंडम कॉल आता है. रैंडम कॉल आई टेल यू व्हाट, मैंने कहीं कुछ अप्लाई नहीं किया था कंटेंट से, बट एक रैंडम कॉल मुझे आया एंड दैट पर्सन टेल्स मी दैट दे आर लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर्स एंड एवरीथिंग. एंड शी टेल्स मी कि आप मैंने बोला मैं तो फ्रेशर हूँ एंड मैं बीटेक कर रहा है तो आई हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल, तो कहाँ से मतलब इट मेक सेंस. तो शी टेल्स मी कि एक आप ऑफिस आ जाओ, ऑफिस मेरे घर के पास ही ऑफिस है, आप ऑफिस आ जाओ, आप देख लो हमारा ऑफिस देख लो एंड आपको हम कोई टेस्ट देंगे, आप टेस्ट करके वापस हमें भेज दो एंड देन वी हैव एन इंटरव्यू एंड देन वी डिसाइड दैट इफ यू आर फिट फॉर अ जॉब और नॉट एंड that's how it's going to work. तो somehow शायद मेरे माइंड में वो वायर्ड था कि हाँ मतलब मुझे लिखना तो पसंद है ही. मैंने टू क्वींस का इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया था तब तक, तो मुझे लिखना पसंद था, मुझे पोइट्री लिखना पसंद था. मैं आप लोगों ने पहला वीडियो तो देखा ही है, पापा का वीडियो, मैं दादू की बात इतनी करती रहती हूँ. तो हमारे तो ऐसे वो जीन्स में ही है कि हाँ हमें लिखना है, लिखना पसंद है, पोइट्री, कहानियाँ, ये सब पसंद था. बट कभी भी उसको मैंने प्रोफेशनली सोचा ही नहीं था. तो हाउ इट ऑल हैपेंड या सो या उस कॉल के बाद हम दोनों फ्रेंड्स ने एक्चुअली डिसाइड किया था कि हम दोनों जाकर के ऑफिस देखेंगे एंड देन उसने भी सोचा कि शी विल ऑल्सो गिव इट अ ट्राई और फिर देखते हैं क्या होता है. देन वी वेंट टू द ऑफिस एंड हमने देखा वहाँ पे कि कैसा माहौल है. एक बहुत छोटी सी स्पेस थी, इट वॉज अ वेरी इंटीमेट स्पेस. वहाँ पे मतलब ऐसे 4 डेस्क थे एंड देन एक बॉस का डेस्क था और वेरी स्मॉल स्पेस में एक बहुत ही मतलब ऐसे प्यारी सी छोटी सी स्टूडियो टाइप ऑफ स्पेस में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया. अब उन्होंने जो टेस्ट दिया मैंने करके दे दिया एंड माय फ्रेंड वाज समहाउ नॉट इंटरेस्टेड इन द कंटेंट राइटिंग जॉब एट दैट पॉइंट. तो मैंने करके दे दिया. आई गॉट अ कॉल बैक in like I think next 2 days and they told me कि you are selected and we want you to join. And I was like okay, मतलब मेरे को ना कोई एक्सपीरियंस ना कुछ है and I got selected in a content writing job.
मैं कहा ठीक है चलो हो गया है तो अच्छी बात है, ओके। एंड देन नाउ फिर मैंने वो कंटेंट राइटिंग जॉब करना स्टार्ट कर दिया, एंड आई वाज सो डेडिकेटेड इन दैट जॉब कि मतलब दिन के 7 आर्टिकल्स मेरे फटाफट से हाफ डे में कंप्लीट हो जाते थे, एंड आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज जस्ट मेड फॉर इट। तो मैं जल्दी जल्दी से वो काम करने में लग जाती थी, राइट, ये हो रहा था मेरे साथ। एंड देन वी केम एट अ पॉइंट जब हम वहाँ पे, मेरे कलीग्स मेरे फ्रेंड्स बन गए थे, तो दे दोज ऑल ऑफ देम मोस्टली वर फ्रॉम सम इंग्लिश बैकग्राउंड, या जिनका किसी का जर्नलिज्म में बैकग्राउंड रहा है, तो दे वर टॉकिंग अबाउट डूइंग देयर मास्टर्स इन जर्नलिज्म। अभी मतलब अगेन आई एम बीइंग देयर, आई एम लिसनिंग टू द कॉन्वर्जेशन, आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि मेरा भी कोई इसमें रहा तो है नहीं, तो आई शुड ऑल्सो मे बी डू माई मास्टर्स और समथिंग। तो मैं उनकी बात सुन रही हूँ, मैं उनसे बातचीत करते करते आई ऑल्सो गिव इट अ थॉट कि मुझे भी शायद कर लेना चाहिए मास्टर्स। तो मैं एग्जाम्स वगैरह, वो लोग जो एग्जाम्स दे रहे थे उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा और मैंने वो एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे ये हुआ, अप्लाई कर दिया अगेन विद, आई डोंट नो हाउ इट वाज ऑल हैपनिंग, वो पहला कॉल कहाँ से आया, अगेन वो बात करते करते जर्नलिज्म का कहाँ से हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, मैंने अप्लाई कर दिया। तो ऑफ कोर्स उस फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने ये पहले भी कहानी सुनाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जर्नलिज्म के कॉलेजेस में मेरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था स्कोर, एंड आई गॉट इनटू वन कॉलेज, आईएमसी का कॉलेज था, बट दैट वाज इन शिलोंग वेयर आई डिडंट वांट टू गो एट दैट पॉइंट इन माय लाइफ। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। एंड देन फिर उसके बाद उस एक साल में दैट एस्ट्रोलॉजर टेल्स मी कि you can't be in media or things like that, and then I take it as a challenge कि नहीं, मुझे तो मीडिया में ही रहना है। एंड मैं उसको चैलेंज की तरह लिया, एक साल पूरा मैंने देन ये करा, इंटर्नशिप्स करी, अलग अलग जगह इंटर्नशिप्स करी। एंड देन जब मैंने नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम वापस से दिए, तो उस एग्जाम में मेरा मुंबई में आ गया। नाउ अगेन आई कम बैक टू दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुंबई, मैं बचपन से आई डोंट नो, मैंने एक बार ये पोस्ट भी करा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे कि बचपन से ही वो नहीं होता, वो वेकअप सिड की आयशा बनने का सपना होता है। तो मेरा वो आई डोंट नो, मेरे माइंड में चल रहा था हमेशा से कि मुझे मुंबई जाना है, मेरा वेकअप सिड की आयशा वाला सपना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और मुझे मुंबई में बॉलीवुड का बहुत, मैं अभी तक क्रेजी हूँ बॉलीवुड के बारे में बाय द वे। बट हाँ, बॉलीवुड का पूरा कीड़ा था कि मुंबई में मरीन ड्राइव ऐसा होता है, इंटरव्यू स्टार्स ऐसे, सेलिब्रिटी ये होता है वो होता है, वो पूरी दुनिया का जो कोडेड था मेरे माइंड में वॉज कमिंग समहाउ ट्रू, क्योंकि मेरा जेवियर्स में हो गया। एंड जेवियर से दिमाग में चल रहा है कभी कभी अदिति एंड एवरीथिंग लाइक दैट थिंग, यू नो, वो सब चल रहा है मेरे दिमाग में। जेवियर्स मुंबई में हो गया। उसके बाद चल रहा है कि दिल्ली की अपॉर्चुनिटीज, दिल्ली आईएमसी दिल्ली का रिजल्ट का वेट करना है। बट सो आई वाज थिंकिंग कि अभी वेट करेंगे तो जो हाथ में है कॉलेज वो भी चला जाएगा, तो अभी यू नो हाउ डू आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुंबई जाना है और दिस इज हैपनिंग विद मी, तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। देन आई वेंट फॉर दैट जेवियर्स में मैंने एडमिशन ले लिया। 1 year being in Xavier's, it was great. और I think one of that 1 year probably मेरी थोड़ी gratefulness भी कम होने लगी थी उस चीज़ को लेकर के, because कई बार ऐसा होता है ना, when you are something is newly gifted to you, then maybe आप कई बार ऐसे भूलने लग जाते हो कि इसके लिए actually how hard you worked, and that was you know, that was a mistake I made at that point of my life. और right now I don't do such thing कि जब भी मुझे पता है कि इतना हार्ड मैंने वर्क किया था, तो उस चीज़ को संभाल के रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो then 1 year of Xavier's happened, then COVID happened, COVID की वजह से वापस आना पड़ गया। But again there was a time when I was looking out for jobs, but I was still working on my own website and अपना भी कुछ कर रही थी and jobs भी देख रही थी, so that was all that was happening, still making me in the field of media. Then कोविड चलता रहा, there was मैं अपना ऑनलाइन ही काम कर रही थी क्योंकि ऑनलाइन का ही टाइम बन गया था उस टाइम पे। एंड देन देयर केम अ पॉइंट जब ऐसे मेरे को ये हो गया कि नहीं यार, मतलब अगर मैंने सोचा था मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे मुंबई रहना है, तो ये मेरे साथ कैसे हो सकता है कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, राइट। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये सोचने लगी कि किस तरीके से मैं अपने आप अपनी ये अट्रैक्ट करूँ, और आई जस्ट गो देयर विदाउट अ जॉब और समथिंग लाइक दैट। मेरे माइंड में ये सब चल रहा था, बट इट इज प्रैक्टिकली
सोचो तो इट्स लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है यार, कि मतलब जॉब भी नहीं है हाथ में और आप मुंबई जाने की बात कर रहे हो, राइट? और मुंबई इज सच एन एक्सपेंसिव सिटी, बट उस टाइम पर अगेन मैं बोलूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाज वर्किंग ऑन व्हाट, मुझे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गए काम के, दोज वर लाइक वर्क फ्रॉम होम एंड आई वाज मेकिंग अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी, जिससे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज ही थे वो ऑब्वियसली, बट आई वाज मेकिंग अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी जिससे मैं जा सकती थी, मैं वो स्टेप ले सकती थी, राइट? तो देन इट हैपेंड 2022 में खुद मैं यहाँ पे इस घर में शिफ्ट हो गई, मैं मुंबई में अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे वो पाइलाइंस चाहिए अपने अलग अलग पब्लिकेशंस में, वो होने लग गया। अलग अलग पब्लिकेशंस में मेरे आर्टिकल्स आने लग गए और मैं अभी भी लिखती हूँ बहुत सारे पब्लिकेशंस के लिए, आई स्टिल डू दैट एंड आई वुड ऑलवेज वांट टू बी दैट पर्सन, क्योंकि वही मैं अट्रैक्ट करना चाहती थी अपनी लाइफ में, राइट? तो नाउ यू सी कि पहले वो कंटेंट का कॉल आना, फिर वो सडनली बात होना जिससे जर्नलिज्म की बात होना एंड मेरा अप्लाई करना, देन वो इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग, एंड देन वो जेवियर्स जो मुंबई जाना था वो होना, एंड देन वो एक ब्रेक आना, जिसमें मैं एक्चुअल में कुछ कुछ काम तो मीडिया में ही कर रही थी, बट देन मेरा अगेन मुंबई आना एंड मुंबई में नाउ यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना, जो मैं अपना गिविंग विंग्स टू पैशन टुक विंग्स जो मैंने एम से स्टार्ट किया था उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना, ये सब क्या है? आई मीन हम लोग अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने बात ही स्टार्ट की थी, ये कैसे हुआ मेरी लाइफ में, लाइक फ्रॉम बीइंग दैट इंजीनियर टू अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड आई डोंट नो अ लॉट मोर। ऑफ कोर्स आप हमेशा चाहती हो कि हाँ इससे भी ज्यादा कुछ हो, इससे भी ज्यादा अच्छी चीजें हो और ये वो, राइट? तो अभी अगर मैं कुछ शेयर करूँ ना आपके साथ जो भी मैंने रिसेंटली सीखा है, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स अ लॉट ऑन योर व्हाट एनर्जीज यू आर गिविंग आउट। तो इट इज मोर लाइक कि जो आप सोच रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फील होता जा रहा है और उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी बाहर आ रही है, दैट इज वही एनर्जी समहाउ यूनिवर्स आपको आप पे वो वही एनर्जी थ्रो बैक करता है। मेरे वो थ्रो जा रही थी एनर्जी की समहाउ, मुझे टुकविंग्स मैंने इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट करा था कि राइटिंग वाली एनर्जी जा रही थी, कंटेंट राइटिंग का कॉल आ गया, मुंबई मुंबई वेकअप सिड एंड आयशा, मुंबई के कॉलेज में एडमिशन हो गया, मीडिया सेलिब्रिटीज इवेंट्स एंड एवरीथिंग, आज मैं वही सब काम करती हूँ, आई एम अमिड ऑल दो सेलिब्रिटीज। ये कैसे हो रहा है? आई एम अट्रैक्टिंग, जो एनर्जी आप बाहर दे रहे हो वो ये। तो अब ये चीज से ना मैंने ये भी रियलाइज करा है कि अच्छी अच्छी चीजें ही नहीं होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। एट सम लो पॉइंट्स इन अ लाइफ हम इतना उस चीज पर रोने लग जाते हैं ना यार, कि मतलब ये क्यों बुरा हो गया, ये कैसे होगा अब यार, ये मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, और मतलब बुरा बुरा सोचने लग जाना एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो वो भी हम यूनिवर्स पे थ्रो कर रहे हैं, वही वापस आता रहता है। तो उस बुरे बुरे टाइम में भी ना वी नीड टू बी लाइक ग्रेटफुल वो छोटी छोटी चीजों के लिए जो एक्चुअल में अच्छी हो रही है हमारे साथ, राइट? तो आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करूंगी ऑन द नोट दैट ऑलवेज थ्रो आउट गुड पॉजिटिव एनर्जी जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। और अगर मैंने अभी रिसेंट पॉडकास्ट से जो सीखा है, अगेन एक और चीज, व्हाट वी थिंक इज मैटर्स अ लॉट, व्हाट वी स्पीक मैटर्स अ लॉट, व्हाट वी राइट डाउन मैटर्स अ लॉट। अगर मतलब ऐसे लिविंग अगर हम वो मैनिफेस्ट करने लग जाए ना, उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है कि मतलब एफर्मेशंस में राइट करना, और उस पर तो हजारों वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल, आप जाकर के देखो पावर ऑफ राइटिंग पे कि कैसे आप लिख लिख के। एंड आई टेल यू व्हाट, आई डू दैट ऑल्सो। मैं जर्नलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ और मैं ग्रेटफुलनेस वाली चीजें मैंने कोविड में भी बहुत ज्यादा लिखना शुरू करा था। नाउ दैट आई एम गेटिंग दैट सेंस कि यस, कोविड में भी मैं मुंबई जाने के बारे में लिखती रहती थी शायद, कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, एंड आई एम लिविंग दैट ड्रीम एंड आई एम गेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ मनी जिससे मैं वहां रह सकूं। या दैट एक्चुअली वर्क इन माई फेवर या। सो वट एवर यू आर थिंकिंग कि जो आपके साथ होना चाहिए वो ऐसे उसके बारे में लिखना चाहिए जैसे वो हो चुका है। And I'm not telling you, this is not coming out from any book or anything, this is coming out from my own experience, and I just, because today is 10th of July, because I just had those podcasts, I wanted to share that with you all कि यार जो एनर्जी तुम थ्रो आउट करने वाले हो वही वापस आने वाली है। So yeah, just always throw out good energy out there to the universe, and good things will keep on happening and magically होगा यार। You would not understand, of course, वो कहाँ से वो कॉल, कहाँ से वो कॉलेज, कहाँ से ये, कहाँ से वो, कैसे होगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन होगा जरूर। just remember that। कैसे कैसे एकदम से मेरे पास वो ये आ गया अपॉर्चुनिटी या पैसा या whatever, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लेकिन मैजिकली होगा, आई एम टेलिंग यू।
ओके, सो आज का वीडियो 10th of July था, इसीलिए सिर्फ इस सब्जेक्ट के ऊपर था कि हाउ आई मैनिफेस्टेड एवरीथिंग, एवरी मीडिया एंड बीइंग इन मीडिया, बीइंग इन मुंबई इन माय लाइफ. सो दिस वाज माय स्टोरी ऑल अबाउट. एंड आगे वाले वीडियोस में डेफिनेटली मंडेज को हम मीडिया की बात कर रहे हैं, फ्राइडेज को हम कहानियां शेयर कर रहे हैं. सो इफ यू वांट टू बी a part of my podcast, definitely reach out to me, guys. Take a look at our previous videos and do catch up. Feel free to text me, feel free to mail us. And yeah, thank you so much, guys. Bye bye, namaste.